मैं अब फिर से चल सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मछली। फिर अगले दिन से काजल रोज इसी तरह लोगों की मदद करने लगती है। फिर एक दिन गांव का सरपंच काजल के पास आता है। बेटी काजल, खेत में काम करते वक्त अचानक मेरा पैर फिसल गया और कुदाल मेरी आंखों में जा घुसी, जिस वजह से मैं एक आंख से अंधा हो गया हूँ। आप चिंता मत करिए, जादुई मछली अभी आपकी आंखें ठीक कर देगी। उसके बाद जादुई मछली अपने मुंह से एक बहुत बड़ा पपीता निकालकर सरपंच को दे देती है। उस पपीते को खाते ही सरपंच की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। वाह बेटी, मेरी तो आंख पूरी तरह ठीक हो गई है। अब मैं फिर से सब कुछ देख सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सरपंच काजल को ढेर सारे पैसे देने लगता है, लेकिन काजल पैसे लेने से मना कर देती है। काजल की ईमानदारी देखकर सरपंच बहुत खुश होता है। शाबाश बेटी, तुम एक नेक और ईमानदार लड़की हो। इसी तरह लोगों की सेवा करती रहो। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे जादुई मछली पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है और काजल के घर पर ढेर सारे लोगों की भीड़ लगने लगती है। फिर एक दिन के बाद शोभा नाम की एक लालची औरत को पता चलती है। अरे वो काजल तो एक नंबर की बेवकूफ है, जो लोगों का मुफ्त में इलाज किए जा रही है। मुझे किसी भी तरह उस जादुई मछली को चुराना होगा। उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत कम समय में अमीर बन सकती हूँ। फिर एक रात शोभा चुपके से एक बड़ा सा जाल लेकर काजल के घर पहुँच जाती है और कुएं के अंदर जाल डालकर जादुई मछली को पकड़ लेती है। अब आएगा मजा। आज से ये जादुई मछली मेरी गुलाम है। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक उस जादुई मछली का शरीर का आकार बड़ा होने लगता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। ये देखकर शोभा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है अचानक? ये मछली इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्यों रे लालची औरत, तूने क्या सोचा था इतनी आसानी से तू मुझे अपने काबू में कर लेगी? ठहर जा, अब मैं तुझे तेरे लालच का फल दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। देखो जादुई मछली, मुझसे गलती हो गई है, मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। बेकार में रोने का नाटक मत कर। मैं तुझ जैसी लालची और धोखेबाज औरतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तू कभी नहीं सुधर सकती। इतना कहकर जादुई मछली अपनी शक्ति से शोभा को एक बिल्ली के रूप में बदल देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो एक बिल्ली बन गई। अब तू जिंदगी भर इसी तरह बिल्ली बनकर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तेरी यही सजा है। चल जा यहाँ से। उसके बाद जादुई मछली अपनी पूंछ के वार से बिल्ली बनी शोभा को हवा में उड़ा देती है और शोभा हवा में उड़ती हुई दूर जंगल में जा पहुँचती है। इस तरह शोभा को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ काजल जादुई मछली की मदद से लोगों की भलाई का काम जारी रखती है और कुछ ही समय में उस इलाके के सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं।